वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप डायोड फैमिली पे बेस्ड मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को आपने जरूर देखा है। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, देन बेटर रहेगा। क्योंकि उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पीएन जंक्शन क्या होता है, डिप्लीशन लेयर क्या होता है और बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। इन सबके बारे में मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पिछले वीडियो में दे चुका हूं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से क्यूट से चैनल लेट्स बिगिन में। तो आज के लेक्चर में हम डायोड फैमिली का एक इंपॉर्टेंट डायोड पढ़ेंगे। उसका नाम है एलईडी। एलईडी जिसे हम फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। जी हाँ दोस्तों, ये वही एलईडी है जो डिस्कोज में लगी रहती है और आप वहां पे जाके क्या करते हैं, किसी डिस्को में जाए, तो ये वही वाला है एलईडी। ठीक है। और इसका क्या एप्लीकेशन होता है डिस्को लाइट के अलावा? जो आपकी ट्रैफिक लाइट्स होती है वहां पे ये होता है अप्लाइड। ठीक है। जो आपकी ट्रैफिक लाइट जो रेड ब्लू ग्रीन जो चलती रहती जो भी है, तो वो वहां पे आप एलईडी यूज करते हैं। साथ ही साथ आप जो रिस्ट वॉच पहनते हैं, जो घड़ियां पहनते हैं और देखते होंगे रेलवे स्टेशन पे डिजिटल क्लॉक्स जो लगी रहती हैं, उसमें जो टाइम होता है उसमें भी जो टाइम होता है वो देख आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 8 ही लिखा रहता है। अगर तो जब रेड होता है तो वही बदलता रहता है 1 2 3 4 5 में। तो वहां पे भी हम लोग इस डायोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जब मैंने आपको पीएन जंक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आने वाले जितने भी डायोड फैमिली से रिलेटेड आने वाले जितने भी डायोड हैं उन सब में आप एक बेसिक चीज नोट करेंगे। वो क्या होगा? पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन डायोड ही हर डायोड का बेस होता है। जितने भी डायोड्स हैं, लाइक इस लेक्चर में हम लोग एलईडी पढ़ेंगे, आने वाले में फोटो डायोड, नेक्स्ट में टनल डायोड। तो इन सभी में जो बेस होगा वो क्या होगा? यही पीएन जंक्शन डायोड ही होगा। इसी को हम डिफरेंट बाइसिंग कर देते हैं, रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड बाइस या डिफरेंट अरेंजमेंट करके उनके हम उसकी प्रॉपर्टीज को बदल देते हैं। लाइक इस वाले एलईडी में क्या होता है, होता तो ये बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड ही है। बस खासियत क्या होती है, ये फॉरवर्ड बाइस में लाइट को एमिट करता है। समझ रहे हैं? लाइट को एमिट करता है। तो जो रेड ब्लू ग्रीन हमें दिखता है वो इसी वजह से दिखता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका सिंबल जो यूज करते हैं हम लोग, जो बेसिकली हम लोग बुक्स में देखते हैं, पहले उस सिंबल की बात कर लेते हैं दिखता कैसा है। जो बेसिकली हमें बुक में वैसा हर बात थोड़ी आपको बार बड़ा बड़ा बना के दिखाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक पीएन जंक्शन का सिंबल तो आपको पता ही है। तो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन का ये सिंबल होता है। ठीक है। ठीक है। मैंने क्या कहा, ये एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो कि फॉरवर्ड बाइस में अप्लाई होता है। फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या? इसके अगर में पी टाइप और एन टाइप, ये पी टाइप होता है पीएन जंक्शन में, ये एन टाइप डिनोट करता है। तो अगर मैं पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप को बैटरी से निगेटिव से कनेक्ट कर देता हूं तो वही हमारा क्या बन जाता है, फॉरवर्ड बाइस। अब क्योंकि ये लाइट एमिट कर रहा है तो यहां से इस एन से हम दिखाएंगे लाइट को एमिट होते हैं। ये जो दो लाइट है ये क्या दिखा रही है, ये है हमारी लाइट, एमिटेड लाइट। ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हम जान चुके हैं। तो आई होप आपको पता है, नहीं पता तो पिछले वीडियो को देखेंगे आप। ठीक है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलईडी क्या होता है। तो ये होता है एलईडी का सिंबल। ये एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, बस हम उसे फॉरवर्ड बाइस में अप्लाई कर देते हैं। अब फॉरवर्ड बाइस क्या होता है? अगर आपको सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको पता होगा फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, अगर मैं पीएन जंक्शन को उसके पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूं, अगर इसके पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूं और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करता हूं, तो ऐसी बाइसिंग को हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस। ठीक है। तो समझ गया फॉरवर्ड बाइस क्या होता है। ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया जो बुक्स में आपको दिखेगा। और जनरली इसका एक और सिंबल होता है जो कि मार्केट में आप अप्लाई देखते हैं, वो ये है। ठीक है। एक आइसक्रीम और उसकी दो स्टिक्स। ठीक है। आइसक्रीम की दो स्टिक्स। स्मॉल जो होता है टर्मिनल वो कैथोड दिखाता है, बिग जो होता है टर्मिनल वो एनोड दिखाता है। ठीक है। स्मॉल टर्मिनल फॉर कैथोड एंड बिग टर्मिनल फॉर एनोड। ठीक है। तो ये तो बात हुई पीएन जंक्शन के बाद कुछ सिंबल्स के बारे में। ठीक है। अब ये होता क्या है, चलिए एक इंट्रोडक्शन जो कि आपको नोट्स में लिखना है जब स्टार्ट करेंगे लिखने के लिए। तो अब कैसे स्टार्ट करेंगे समझते हैं।
चलिए पहले हम बात करते हैं इसकी वर्किंग क्या है, पहले वही बात कर लेते हैं कि फॉरवर्ड बायस में इसकी वर्किंग करते क्या है। तो माय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है ये एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अभी हमने इसको क्लोज नहीं किया, इस की को हमने क्लोज नहीं किया, ये की है हमारी और इसको हमने क्लोज नहीं किया। क्लोज नहीं किया यानी ये बैटरी अभी इस सर्किट में अप्लाई नहीं है, बस कनेक्टेड, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही ये पीएन जंक्शन डायोड बनता है, होता क्या है, ये जो है इलेक्ट्रॉन से आपके ये एक्सेस में इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे और यहाँ पे होल से, ठीक है, ये होल से। तो एन टाइप में क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप में क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में होल्स होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन पी टाइप में भी होते हैं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में, जिसे माइनॉरिटी कैरियर कहते हैं, और कुछ होल्स होते हैं एन टाइप में, जिसे हम माइनॉरिटी कैरियर कहते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, जैसे ही ये पीएन जंक्शन मिलता है, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड बनता है, होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से डिफ्यूज होना शुरू होते हैं और यहाँ पे मिलने लगते हैं, इस होल में चले जाते हैं, ठीक है। ये आपको मैं पिछली बार में बता चुका डिप्लीशन लेयर के बारे में, बस एक क्विक रिवीजन। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ मूव कर गया, तो हुआ क्या, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, क्योंकि ये यहाँ से उठ के यहाँ गया। होल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तो वैकेंसी होती है, ठीक है। फिर सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे एक होल हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर गया। सिमिलरली ये भी चला गया यहाँ से और ये भी यहाँ से चला गया, और यहाँ पे क्या होता जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता जा रहा है। तो जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड बनता है, होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी से इस तरफ मिक्स होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ने की टेंडेंसी रखता है, उसी समय क्या हो जाता है, इस डिफ्यूजन को रोक दिया जाता है। कैसे रोक दिया जाता है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रीजन में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज एक्सेस अमाउंट में हो गए हैं, ठीक है, और इसमें इस रीजन में क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज हो गए हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव, अब इसको मैं मिटा देता हूं, यहाँ पे नेगेटिव डेवलप हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, अरे बोलो भैया सर, यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप हो गया, यहाँ पे नेगेटिव डेवलप हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप हो गया। तो होगा क्या, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन ये भी चाह रहा है यहाँ पे मैं चला जाऊं होल्स में, ठीक है, सब चाहते हैं। तो ये यहाँ से जब जाना चाह रहा है, बट ये जो पहले से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा है, दूर भगा रहा है। सिमिलरली ये, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पहले तो इसे होल को ही पार करना पड़ेगा, इस होल को, जो यहाँ पे पहले से ही होल हो चुका है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ ना चला जाएगी, तो ज्यादा पास में है ना, है कि नहीं है। तो ठीक है, तो इस तरह से जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्रोसेस आगे बढ़े डिफ्यूजन का, पूरे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिल जाए, उससे पहले ही क्या हो जाता है, इस प्रोसेस में ब्रेक लग जाता है। ब्रेक क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं और होल्स बना देते हैं, और वो होल्स इन्हीं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगते हैं आने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब सपोज किया, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ना नेगेटिव बन चुका है, तो हमने इसे नेगेटिव मान लिया। हमने मान लेते हैं कि ये बैटरी की तरह काम करने लगा, जिसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे है और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे, समझे। तो अब ये क्या बन गया, एक बैरियर, एक रुकावट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल कुछ होता नहीं, एक फिक्सियस, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है, जो कि ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स डिफ्यूज आगे नहीं हो पाते, ठीक है। ये सब कब हो रहा था, जब की ऑफ थी, अभी की ऑफ थी, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने अब लगातार ये लगातार ये जो बैरियर पोटेंशियल है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, थोड़ी देर बाद हमने क्या किया, इसे फॉरवर्ड बायस में अप्लाई कर दिया, फॉरवर्ड बायस में अप्लाई कर दिया। होगा क्या, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे सारे, जैसे ही फॉरवर्ड बायस में अप्लाई किया, इसने इस वाले बैरियर को कम करने लगा। ये क्या करेगा, अब ये देखिए, आप बस इतना समझिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इधर जा रहे हैं, तो अब ये क्या करेंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके न्यूट्रल होते जा रहे हैं धीरे धीरे। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या होते जा रहे हैं, न्यूट्रल होते जा रहे हैं कि नहीं हो रहे, अरे बोलिए भैया, हाँ हो रहे न्यूट्रल, तो न्यूट्रल होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये लगातार यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये इसको न्यूट्रल कर रहा है। तो न्यूट्रल कर रहा है यानी ये बैरियर घट रहा है, ये बैरियर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लगातार बैरियर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे अब मैंने कहा ये बैरियर इतना था, बढ़ रहा था, लेकिन अब क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। अब ये बैरियर सपोज यहाँ से उठ के
ये बैरियर सपोज उठ के यहाँ पे आ गया, धीरे धीरे बैरियर डिक्रीज होने लगा, धीरे धीरे बैरियर डिक्रीज होने लगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस हमने अप्लाई कर दिया। तो अब ये बैरियर क्या हो गया, लगातार डिक्रीज होता है, तो ये और लगातार डिक्रीज होता जाएगा। हमने फॉरवर्ड बायस में अब की को ऑन किया ना, की को ऑन करते ही काम शुरू हो गया, की अब ऑन हो गई, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ, ये पॉजिटिव था तो इसने इसके जो नेगेटिव था उसको कम करने लगा। तो अब क्या होगा, अब फिर से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन पुश करता जाएगा ये, तो इलेक्ट्रॉन फिर से जंप होने लगेंगे इस वाले होल्स में। तो ये इलेक्ट्रॉन जो अभी नहीं कर पा रहे थे फॉरवर्ड बायस की वजह से यहाँ जंप करने लगेंगे। इतना क्लियर, बोलिए भाई। हाँ तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अब जंप करने लगेंगे। होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री स्टेट में होते हैं, जो जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन वो सब क्या होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं। तो यहाँ से यहाँ जब जंप करने लगते हैं तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस होल में आके मिलने लगता है तो ये मिलते समय ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जब डिफ्यूज होता है तो ये एनर्जी को एमिट करता है। क्यों, नहीं समझे? अरे मिश्रा जी बोलिए ना, नहीं समझे? हाँ तो नहीं समझे मिश्रा जी, चलिए थोड़ा सा डीप में समझते हैं, थोड़ा सा डीप में समझते हैं और मजा आएगा। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है, बोलिए हाँ न्यूक्लियस है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे? अब सपोज हमने एक ही सेल का मान लिया, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इस समय होंगे तो बहुत से, हमें अभी मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन है, हमें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे ले जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे एनर्जी देंगे। बोले हाँ देंगे सर, क्यों नहीं देंगे, तो देंगे एनर्जी। हमने एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। ठीक है, अब मुझे और इसे आगे वाली सेल पे भेजना है तो मैं क्या करूंगा, इसे और एनर्जी दूंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से यहाँ चला गया, मुझे और एनर्जी देनी है, मुझे और दूसरी सेल पे ले जाना है तो मैं और एनर्जी दूंगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से यहाँ चला आएगा। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब क्या होता है, फ्री होने का मतलब ये होता है कि वो इस न्यूक्लियस के फोर्स से एकदम बाहर हो जाए, यानी अब इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे कोई भी कंट्रोल ना हो। वो कब होगा, जब हम इसे एक एक्सेस अमाउंट में एनर्जी दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो ये घूम रहा है ये इसके फोर्स से एकदम दूर बाहर। तो हमने क्या कर रहा था, मैं इसे लगातार एनर्जी दे रहा था और नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर कर रहा था, समझे? तो मैं इसे क्या कर रहा था, नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर करने के लिए क्या कर रहा था, इसे लगातार एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से वापस आता है, इसी सपोज ये होल है, इसमें ही इसी वेकेंट एनर्जी, होल मतलब क्या, वेकेंट, जहां से निकला, अब ये इलेक्ट्रॉन वापस यहीं पे आ रहा है। तो ये क्या करेगा, जो इसने एनर्जी ली थी, जो इसने वैलेंस मतलब क्या कहते हैं, फ्री होते समय जो इसने एनर्जी ली थी, ये वही एनर्जी क्या करेगा, वापस करेगा। यानी जब ये इस स्टेट से वापस इस स्टेट, अपनी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा तो ये एनर्जी क्या करेगा, री एमिट करेगा। वो एनर्जी किस फॉर्म में री एमिट करेगा, लाइट के फॉर्म में री एमिट करेगा, समझे? तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, जो ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी क्या है, न्यूक्लियस से एकदम दूर हो चुके हैं, न्यूक्लियस के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो जब ये वापस इस होल्स में कंबाइन होने आते हैं, यानी इनके एनर्जी लेवल डाउन होता है, होल्स में आने का मतलब इनका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। तो जब ये एनर्जी लेवल डाउन होता है तो ये क्या करते हैं, वापस तो आते हैं, लेकिन आपको पता है अगर कोई चीज एनर्जी ली है और आप उसी स्टेट में वापस आना चाहें तो वो आपको एनर्जी क्या करनी होती है, रिलीज करनी होती है। तो ये एनर्जी वापस रिलीज करते हैं। तो ये एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में करते हैं, मेन फंडा बस यही है। तो ये जो एनर्जी जिस फॉर्म में रिलीज करते हैं वही हमारी लाइट के फॉर्म में एमिट हो जाती है। काफी इजी है, समझ गया होंगे, कुछ है नहीं। पीएन जंक्शन बना, डिप्लीशन लेयर बनी, हमने क्या किया, उसे फॉरवर्ड बायस में लगा दिया। डिप्लीशन लेयर कम होती जा रही, कम होती जा रही है, बैरियर पोटेंशियल कम होता जा रहा है, होता जा रहा है। इन इलेक्ट्रॉन्स ने अब एनर्जी एक्सेस अमाउंट में पा ली। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के होल्स में वापस जाने लगे। होल्स में जाएंगे तो ये अपनी पुरानी स्टेट में वापस आना चाह रहे हैं। वापस आने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को एमिट करना पड़ेगा। तो जो एनर्जी एमिट करेंगे वो एनर्जी किस फॉर्म में एमिट करेंगे, अरे बोलिए भैया, लाइट के फॉर्म में एमिट करेंगे। तो यही इसका वर्किंग का फंडा है पूरा। ठीक है, तो अब ये जब एनर्जी एमिट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में कर लेते हैं, कंडक्शन बैंड में, और होल्स
वैलेंस बैंड में। ठीक है, फिगर को, इस वाली फिगर को आप, इसको थोड़ा सा बना ही लेते हैं अच्छे से। इस वाली फिगर को आप जरूर बनाना चाहें तो बना लेंगे, आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा, है ना। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि कंडक्शन बैंड में थे, हाई एनर्जी लेवल में थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये अब वापस इस होल्स में आना चाह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आना चाह रहा है। तो जब ये वापस यहाँ आएगा, ये किस फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को लाइट के फॉर्म में रिलीज कर देगा। तो आई होप अब आप इसकी वर्किंग को समझ गए होंगे कि लाइट एमिटिंग डायोड का होता क्या है और इसका सिंबल क्या है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। जादू, एक्चुअली आपका टाइम ना वेस्ट है, इसलिए मैंने पहले से इसका इंट्रोडक्शन लिख के रखा है, जो कि आपको एग्जाम में सबसे पहले नोट्स में लिखना है। सबसे क्या है, तो कॉपी और पेन उठा लीजिए, मैं जस्ट रीड कर रहा हूँ, जो मैंने बोला बस वही लिखा है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि एक स्पेशली पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसे हम फॉरवर्ड बाइस में अप्लाई करते हैं, और ये क्या करता है, जो बाइसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था, मतलब होता क्या है एलईडी। तो आपको बस यही लिखना है एग्जाम्स में, जो आपको कॉपी में लिखना है वो यही लिखना है। इट इज ए स्पेशली कंस्ट्रक्टेड पीएन जंक्शन डायोड यूज्ड टू डिजाइन टू ऑपरेट इन फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस में डिजाइन करने के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, विच कन्वर्ट्स द बाइसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो करता क्या है, इस पीएन जंक्शन को जो बाइस किया गया फॉरवर्ड, उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल यानी लाइट एनर्जी में। ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो फिगर 1 सॉरी फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में डिनोट है। ठीक है, तो बस आपको इंट्रोडक्शन में इतना ही लिखना है, आपका एग्जाम में समझ जाएगा कि आप बहुत ज्यादा स्मार्ट है। बात आती है अब इसकी वर्किंग की। ठीक है, तो 1 सेकेंड। सॉरी, जो मेन रीजन है पहले से लिख लेने का, उसका एक ही कारण है कि जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए बात करते हैं वर्किंग की। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले से इसका, आई होप आपने ले लिया होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। वर्किंग जो मैंने बोला था, मैंने क्या कहा था कि जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में होता है तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि बैरियर पोटेंशियल की वजह से इजीली मूव नहीं कर पा रहे थे, फॉरवर्ड बाइस की वजह से वो क्या कर रहे थे, आसानी से मूवमेंट शुरू कर दे रहे थे और होल्स में जाके डिफ्यूज हो जा रहे थे। और ड्यूरिंग डिफ्यूजन वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में मूव हो रहे थे। और वो जो उनका एनर्जी डिफरेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किसमें पहले वो पहुंचा कैसे था, कंडक्शन बैंड में बहुत सी एनर्जी लेके पहुंचा था। फ्री कब हुआ था, जब एनर्जी बहुत ज्यादा उसने पहले से ली थी। तो अब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो जो एनर्जी ली थी वही वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो वही एनर्जी डिफरेंस, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की एनर्जी जो डिफरेंस है, वही अपीयर होती है लाइट की फॉर्म में। तो यही पूरा इसकी वर्किंग का प्रोसेस है। अब वही हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, तो व्हेन पीएन जंक्शन इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइस, width of depletion layer decreases. ठीक है, now electrons present in n type move from n type to p type easily and diffusion occurs during recombination. जब यहाँ से यहाँ पे आके कंबाइन होता है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं, कंडक्शन से वैलेंस बैंड में। Hence their energy difference appear in the form of light. Hence in this way LED works. तो आई होप एलईडी कैसे वर्क करती है आप समझ गए। बहुत इजी है, फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हुई, जैसे ही डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव करना शुरू कर देते हैं और जाके अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं और एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। आई होप अब आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा एलईडी की वर्किंग होती कैसे है। 1 सेकेंड, गाड़ी एक बार फिर से आ रही है। एक्चुअली बाइक का साउंड काफी डिस्टर्बिंग होता है, बस इसलिए। तो अब हम बात, आई होप आपने वर्किंग लिख लिया होगा, बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। तो सबसे पहला जो आपको मैं पहले स्टार्टिंग में कह चुका हूं, क्या, इन डिस्को लाइट्स। डिस्को लाइट्स में ये यूज होता है। साथ ही साथ ये किस में यूज होता है,
इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, क्योंकि ये लाइट एमिट करता है तो ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ हैंड कैलकुलेटर्स में जो कैलकुलेटर में डिजिट्स जो दिखती है वो एलईडी की वजह से दिखती है। आप देखते हो सब 000 दिखता है, और जब आप टाइप करते हैं तो वही जीरो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये 000 ऐसे ही तो दिखता है, वो हमेशा कुछ इसी तरह तो दिखता है, सॉरी 888 की तरह ऐसे ही तो दिखते हैं सारी डिजिट। जब हम टाइप करते हैं तो उन्हीं में से कुछ कन्वर्ट हो जाता है ना 1 2 3 4 में। तो हैंड कैलकुलेटर्स एंड डिजिटल क्लॉक्स, जो घड़ियों में भी यही काम होता है, ठीक है। डिजिटल क्लॉक्स टू डिस्प्ले डिजिट, तो इससे केस में हम लोग मेनली देखते क्या है, डिजिट्स को देख पाते हैं। तो आई होप इसकी एप्लीकेशंस आपको क्लियर हो गई। यही सब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कॉपी में लिखना है, ठीक है। बात करते हैं इसमें यूज करने वाले डिवाइसेस की। देखिए हम लोग पीएन जंक्शन जब यूज करते थे तो हम उसमें क्या यूज करते थे, जर्मेनियम, आइदर या सिलिकॉन, ठीक है। बट हम लोग जो एलईडी बनाते हैं उसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज नहीं किया जाता है। रीजन बहुत ही इजी है, जो जर्मेनियम का जो बैंड गैप होता है, एनर्जी डिफरेंस, यही तो हमें एनर्जी डिफरेंस अपीयर हो रहा है, एनर्जी डिफरेंस, वो जो गैप होता है ना जर्मेनियम का, वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर इतना कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा एनर्जी गैप, तो वो एनर्जी एमिट ही नहीं करेगा, मिनिमम जो लाइट को देखने के लिए जो मिनिमम एनर्जी गैप होता है ना, वो होता चाहिए लगभग 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होना चाहिए, मिनिमम, या लगभग इसके करीब होना चाहिए। तो हम कौन से मटेरियल का यूज करते हैं फॉर मेकिंग एलईडी, तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, फॉर मेकिंग एलईडी वी यूज गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, आई थिंक सपोज 1.8 ही होता है इसका, 1.846 के करीब होता है, ठीक है। या फिर गैलियम, 1 सेकेंड, इसका होता है एग्जैक्ट होता है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का 1.95, हाँ तो ये 1.95 होता है, ठीक है। इसी तरह गैलियम फॉस्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड, तो ये सब मटेरियल्स का हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग एलईडी, ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको एलईडी बिल्कुल क्लियर हो चुका हो अच्छे से। अगर अच्छा लगा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपके एक चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोटो डायोड होता क्या है। थैंक यू।